अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने वाज़ेह कहा है कि CBSE की किताबों से मुग़लों के अबवाब को हटाया नहीं गया है और कहा कि ये झूठ है। NCERT के डायरेक्टर ने ANI को बताया कि ये झूठ है, मुग़लों के अबवाब को नहीं छोड़ा गया है। पिछले साल एक माकूलियत का अमल था क्योंकि कोविड-19 की वजह से हर जगह तलबा पर दबाव था, NCERT के डायरेक्टर ने ANI को बताया। NCERT के सरबराह ने मजीद कहा कि माहिर कमेटियों ने मियार 6 से 12वीं की किताबों की जांच की है। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर इस बाब को हटाया जाए तो इससे बच्चों के इल्म में कोई असर नहीं पड़ेगा और गैर ज़रूरी बोझ को ख़त्म किया जा सकता है। मरकजी वज़ारत दाखिला ने मगरबी बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान तशद्दुद के बारे में मगरबी बंगाल हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब की है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गवर्नर CV आनंद बोस से हाल ही में बातचीत की थी और रियासत की सूरत-ए-हाल बिलखुसूस तशद्दुद से मुतासरा हावड़ा के हालात का जायजा लिया। वज़ारत दाखिला ने मगरबी बंगाल की हुकूमत से तशद्दुद के बारे में तफसीली रिपोर्ट तलब की है। रामनवमी जुलूसों के दौरान हावड़ा और हुगली में फ़िरक़ाना तशद्दुद के वाक़ात पेश आए थे। इन झड़पों पर हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस और BJP के दरमियान लफ्जी तकरार शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने तशद्दुद के लिए BJP और कम्युनिस्ट जमातों को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि ज़ाफ़रानी जमात ने ममता बनर्जी हुकूमत को बरतरफ करने का मुतालबा किया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर्नाटक के आने वाले असेंबली इंतखाबात में तकरीबन 25 हलकों में उम्मीदवार खड़ा करने का मंसूबा रखती है और जनता दल एस के साथ इंतखाबी इत्तेहाद के ख्वाहां है। पार्टी सदर असदुद्दीन अवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने अब तक 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हम इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। हम असेंबली इंतखाबात में यकीनी तौर पर मुकाबला करेंगे। इत्तेहाद होगा या नहीं, इंतजार करना और देखना होगा। पार्टी के रियासती यूनिट के सदर गनी ने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म HD देवेगौड़ा की ज़ेर-ए-क़यादत जनता दल एस के साथ इत्तेहाद के लिए बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने अब तक इस पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि पार्टी रियासत के 25 असेंबली हलकों में मुकाबला करेगी। मगरबी बंगाल पुलिस ने बिहार के जिला मुंगेर से एक शख्स को हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान फायरिंग में मुबैना मुलविस होने पर गिरफ्तार कर लिया। एक ओहदेदार ने यह बात बताई। 7 रुकनी पुलिस टीम ने गुज़िश्ता रात जिला मुंगेर के कासिम बाजार पुलिस स्टेशन के तहत मौजा मकसासपुर में धावा किया। मुलजिम समीर शाह ने, जो हावड़ा का रहने वाला है, अपने दोस्त के मकान में पनाह ले रखी थी। वो हावड़ा के शिवपुर इलाके में फायरिंग में मुलविस है। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम को जिला अदालत मुंगेर में पेश करके ट्रांजिट रिमांड ले लिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते रामनवमी के दौरान हावड़ा में बड़े पैमाने पर तशद्दुद फूट पड़ा था। मगरबी बंगाल के अलावा बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में भी तशद्दुद बरपा हुआ था। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में उस वक्त हंगामा बरपा हो गया जब मुसलमान नमाज तरावी पढ़ रहे थे। दाएं बाजू की तंजीमों से वाबस्ता अफराद वहां पहुंच गए, ये कहकर हंगामा करने लगे कि यहां पर गैर कानूनी तरीके से मस्जिद तामीर की गई है। पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता शाम हल्द्वानी में लोग एक घर में नमाज तरावी पढ़ रहे थे कि BJP और हिंदुत्व तंजीम से वाबस्ता लोग मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। इत्तला मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंच गई और इमारत को सील कर दिया। इसी दौरान एक हिंदू तंजीम के कारकुन ने इमाम को सिटी मजिस्ट्रेट के सामने थप्पड़ रसीद कर दिया। इस पर मुसलमान नाराज हो गए। उन्होंने देर रात कोतवाली का घेराव किया और नैनीताल हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस ने किसी तरह मुकेश भट्ट समेत 40 नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके मामले को पुरअमन किया। पुलिस के मुताबिक भोतियापाड़ा में शन्ना कोठी के करीब हाईकोर्ट के एडवोकेट जफर सिद्दीकी का घर है, जहां देर तक नमाज अदा की जाती है। माह रमज़ान के आगाज़ में इस इमारत में नमाज तरावी पढ़ी जा रही थी। गुज़िश्ता रात BJP और हिंदुत्व तंजीमों के कारकुनों को इत्तला मिली कि वहां एक मस्जिद बनाई जा रही है। इस पर 30-40 अफराद इस घर के बाहर पहुंच गए और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इस पर इमाम और मालिक मकान समेत 10-12 लोग नमाज तरावी रोक कर बाहर निकल आए। इनकी इत्तला पर सिटी मजिस्ट्रेट रीचा सिंह और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम भी मौके पर पहुंच गई और एडवोकेट जफर सिद्दीकी के घर को सील कर दिया गया। अलीगढ़ में त्योहारों, महावीर जयंती, ईद, गुड फ्राइडे, मुख्तलिफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात और कोरोना के फैलने के पेश नज़र 2 माह के लिए हुक्म इम्तनाई यानी दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। इस सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट M इंदर विक्रम सिंह की हिदायत पर ADM सिटी अमित कुमार ने हुक्मनामा जारी किया है। यह हुक्म इम्तनाई 3 अप्रैल से 31 मई तक नाफिज रहेगा, क्योंकि ईद उल फित्र के मौके पर सड़क पर नमाज अदा करने और दीगर वजूहात की वजह से हसास सूरत हाल पैदा होती है। लोकल इंटेलिजेंस और दीगर ज़राए से मिले इनपुट के मुताबिक इस मौके पर कुछ समाज दुश्मन अनासिर अलीगढ़ शहर के अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं।
वाज़ है कि अगर कोई शख्स इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है तो वो दफ़ा 188 IPC और दीगर मुतालिका एक्ट और कानूनी दफ़ात के तहत सज़ा का मुस्तहिक़ होगा। इस दौरान बगैर इजाज़त कोई जलसा, जुलूस या रैली के निकालने की ममानियत रहेगी। वहीं कोई भी शख्स लाठी, बंदूक वगैरह हथियार नहीं उठाएगा और ना ही कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे किसी दूसरे शख्स के जज्बात मजरूह हों। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की सदारत में काबीना की मीटिंग मुनक्किद हुई। काबीना ने दिल्ली के लोगों को बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी को जारी रखने की तजवीज़ को मंजूरी दी। इस दौरान सभी काबीनी वज़रा बशमुल काबीनी वज़रा आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राजकुमार आनंद, गोपाल राय, चीफ सेक्रेटरी और मुतालिका महकमों के आला अफसरान मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब तक आपका बेटा है आपको मिलने वाली सहूलतें नहीं रुकेंगी। काबीना में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए वज़ीर आतिशी का कहना है कि LG और BJP की सभी साजिशों के बावजूद वज़ीर आला ने दिल्ली के लोगों को बिजली पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। यह हुकूमत का अज़्म है कि दिल्ली के लोगों को न सिर्फ 24 घंटे बिजली मिले बल्कि मुफ्त बिजली भी मिले। उन्होंने बताया कि पहले की तरह 200 यूनिट तक मुफ्त हैं, 400, 600 तक 50% तक इस्तिस्ना हासिल रहेगी। चीन LAC पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसने सरहद पर एक बार फिर बड़ी हिमाकत की है। इसने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा एक मरतबा फिर पेश करते हुए वहां के 11 मुकामात के नाम तब्दील कर दिया और इसी से मुतालिक एक नक्शा भी जारी कर दिया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लिए चीनी और तिब्बती अल्फाज में नामों की तीसरी फहरिस्त जारी की है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने 11 मुकामात की फहरिस्त जारी करते हुए इन नामों का ऐलान किया। चीन ने ये जुर्रत एक ऐसे वक्त में दिखाई है जब हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते ही अरुणाचल प्रदेश में G20 इजलास का इनेकाद किया था। चीन ने नामों की तब्दीली के साथ नक्शा भी जारी किया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को जुनूबी तिब्बत में दिखाया गया है। यही नहीं, इसने जो नक्शा जारी किया है इसमें अपना ईटानगर के करीब एक शहर भी शामिल है। वाज़ है कि यह पहला मौका नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में जगहों के नाम इस तरह तब्दील करने की कोशिश की हो। इसने इस तरह पहली फहरिस्त 2017 में शाये की थी। मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस ने तशद्दुद से मुतासरा हुगली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निहायत सख्त लहजे में वार्निंग दी कि शरपसंदों को सबक सिखाना ज़रूरी हो गया है। हम तवील अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन अब जल्द ही इस तकलीफ का खात्मा करेंगे। उन्होंने इस दौरान आला पुलिस अफसरान को मुख्तलिफ हिदायतें जारी की और कहा कि अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों और फसाद की शुरुआत करने वालों की शिनाख्त करके इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अमेरिका के मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एलन आर ब्रेग ने एक बाज़ाब्ता बयान में कहा है कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबात से पहले के 3 हैश मनी केसेस का इल्ज़ाम आयद किया गया है, जिनमें बालिग फिल्म स्टार स्टॉर्मी पर बनाया गया एक केस भी शामिल है। बयान में वकील ने डोनाल्ड ट्रंप के फर्द जुर्म में कैच एंड मार स्कीम के 3 वाक़यात का जिक्र किया है। CNN की खबर के मुताबिक न्यूयॉर्क की मैनहट्टन अदालत ने अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को 4 दिसंबर को अगली ज़ाती समात के लिए बुलाया है। ट्रंप, जिन्होंने अपने खिलाफ 34 मुजरिमाना इल्ज़ाम का इतराफ़ नहीं किया, बगैर कोई बयान दिए कमरा अदालत से चले गए। तेलंगाना सेक्रेटरीट की नई इमारत के इफ्तिताह के लिए 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई और सरकारी सतह पर तैयारियों का आगाज़ हो चुका है, लेकिन सेक्रेटरीट की मसाजिद की तामीर का काम हुनूस सुस्त रफ्तारी का शिकार है। चीफ मिनिस्टर ने सेक्रेटरीट के इफ्तिताह तक मसाजिद मुकम्मिल करने का जो वादा किया था वो पूरा नहीं होगा। मसाजिद के साथ मंदिर और चर्च के तामीरी काम भी नामुकम्मिल हैं। ओहदेदारों का कहना है कि इबादत गाहों की तकमील के लिए मजीद 2 या 3 माह दरकार हैं, क्योंकि तज़य्युनों के कामों के लिए माहिरीन को दूसरी रियासतों से तलब किया जा रहा है। मुसलमानों से मुतालिक चीफ मिनिस्टर के दीगर वादों की तरह मसाजिद की आजलाना तकमील का वादा भी महज कागजी साबित हुआ। 30 अप्रैल को खुसूसी पूजा और मजहबी रसूमात के साथ सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अमल में आएगा, लेकिन मसाजिद में अजान की आवाज़ गूंजने के लिए मजीद वक्त दरकार है। हुकूमत ने इबादत गाहों का काम 3 अलहदा कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले किया, लेकिन आजिलाना तकमील पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति KT रामाराव ने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के 2 अरकान पार्लियामेंट राजस्थान और तमिलनाडु यूनिवर्सिटी से नकली तालीमी असनाद रखते हैं। तारक रामाराव ने, जो तेलंगाना काबीना के एक वजीर भी हैं, ट्वीट करते हुए रिमार्क्स किया कि बीजेपी में मुन्ना भाई MBBS जैसे कई अफराद हमें दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के 2 अरकान पार्लियामेंट पहले से ही जाली सदाकतनामे रखते हैं और उन्होंने राजस्थान और तमिलनाडु यूनिवर्सिटी से जाली सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। इस ट्वीट के आखिर में पूछा गया कि क्या इंतखाबी हलफनामे में झूठ बोलना जुर्म नहीं है और किस बुनियाद पर ये MPs मुंतखब हुए हैं। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया है कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तालीमी काबिलियत के ताल्लुक से इज़हार ख्याल
से कबल अपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के सर्टिफिकेट दिखाएं। केसीआर ने दावा किया था कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमएससी की तकमील की है। बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर से कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म की तालीमी काबिलियत पर चीख व पुकार के बजाय अपने सदाकतनामे दिखाएं। यहाँ 8 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे-आम के इंतजाम का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वनडे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाने के लिए हैदराबाद आ रहे हैं। तेलंगाना के जिला विकाराबाद के टांडूर में 10वीं जमात के इम्तिहान के आगाज के पहले ही दिन पर्चे के लीक होने के मामले के बाद अब ओहदेदारों के लिए 10वीं जमात के इम्तिहान के जवाबी पर्चों पर मुश्तमिल बंडल के अचानक लापता हो जाना दर्द सर बना हुआ है, जिन्होंने अचानक इस वाक़े पर फिक्रमंदी का इजहार किया। ये वाक़या जिला आदिलाबाद के ओंटूर मंडल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 10वीं जमात के जवाबी बयादात पर मुश्तमिल बंडल को इम्तिहानी मरकज से ओंटूर मंडल मुंतकिल किया जा रहा था कि यह बंडल अचानक लापता हो गया, जो तमाम ओहदेदारों के लिए हैरत का सबब बन गया है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने जेल से बेल पर बाहर रुकने असेंबली मलून राजा सिंह की जहर अफशानी पर हुकूमत से मुतालबा किया कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। बेल से बाहर राजा सिंह हाईकोर्ट की जानिब से दी गई बेल की खिलाफ वर्जी कर रहा है और जगह जगह एक मखसूस तबके को बुरा भला कहकर इनके मजहब की तौहीन कर रहा है और अपने जलसों में मलून राजा सिंह की जानिब से गाली गलौज की जा रही है और नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद से भी ख्वाहिश की है कि फौरी तौर पर बेल वायलेशन केस पर गौर करें और हालात खराब होने से कबल मलून राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई करें। हिंदुओं के मजहबी गुरु परिपूर्णानंद स्वामी ने जगतियाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ज़ेरे तमाम वीरा हनुमान शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कई सनसनीखेज तबसरे किए। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड सिर्फ इन लोगों को जारी किए जाएं जो मुल्क में हिंदू हैं और जो हिंदुओं का एहतराम करते हैं, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो। उन्होंने इंतखाबात में इस पार्टी की हिमायत में खड़े होने और वोट डालने का मशवरा देते हुए ऐलान किया कि आधार कार्ड सिर्फ 2 तरह के लोगों को दिए जाएं। उन्होंने तबसरा किया कि हिंदू धर्म तभी कायम रहेगा जब इसे इस तरह किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान इस मुल्क में बहुत मशहूर और शानदार मुकामात हैं। वीरा हनुमान से लेकर लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी तक यहाँ पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का एहतराम ना करने वाले यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश चले जाएं। हनुमान जयंती विजय यात्रा जिसका इनेकाद 6 अप्रैल को किया जा रहा है। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दोनों शहरों में ट्रैफिक तहदीदात आयद किए गए हैं। जुलूस का आगाज़ जुमेरात की सुबह 11:30 बजे गौलीगुड़े में वाक़ राम मंदिर से होगा, जो शहर के इलाके सुल्तान बाजार पुतलीवाली चौराहे से गुजरेगा। इस मौके पर रंग महल सेंट्रल बस स्टेशन की सिमत जाने वाली ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। इसी तरह बैंक स्ट्रीट से जीपीओ की सिमत आने वाली ट्रैफिक का रुख मौजम जाही मार्केट की सिमत कर दिया जाएगा, जबकि यूसुफैन कंपनी से बैंक स्ट्रीट कोठी की सिमत ट्रैफिक को जाने की इजाज़त नहीं रहेगी और इसका रुख जीपीओ की सिमत कर दिया जाएगा। सुल्तान बाजार चौराहे से आने वाली ट्रैफिक का रुख आंध्रा बैंक से चादरघाट की सिमत कर दिया जाएगा और विजय यात्रा के आंध्रा बैंक कोठी को पहुंचने पर चादरघाट से आने वाली ट्रैफिक का रुख चादरघाट चौराहे से निम्बोली अड्डी की सिमत कर दिया जाएगा। शहर में हनुमान जयंती विजय यात्रा के पेश नज़र हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से बेहतर इंतजाम किए गए हैं। खुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद इसकी निगरानी कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार को आज 4 शुबे की अलग सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रियासत के दौरे से कबल करीमनगर में वाक़ इनकी रिहाइशगाह से हिरासत में ले लिया गया। इत्तला के मुताबिक पुलिस की एक टीम रुकने पार्लियामेंट की करीमनगर में रिहाइशगाह पर पहुंची और इन्हें अपने तहवील में ले लिया। इससे एक तनाव का माहौल बन गया जब बंडी संजय कुमार के हामी और पार्टी कारकुनों ने पुलिस को रोकने की कोशिश की। बंडी संजय को पुलिस वाले घसीटते हुए और बाद में पुलिस वैन के अंदर बिठाते हुए देखे गए। इत्तलात के मुताबिक इसे नलगोंडा जिले के बोमला रामाराम पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी प्रेमेंद्र रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को पुलिस ने आधी रात को हिरासत में ले लिया। इन्हें करीमनगर में वाक़ इनकी रिहाइशगाह से गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि इन्हें सुबह में कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करनी चाहिए थी। बंडी संजय कहां जाने वाले थे? ये तेलंगाना में पीएम मोदी के प्रोग्राम को परेशान करने के सिवा कुछ नहीं है।